अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए खोया मलाई वाली कुल्फ़ी, जो कि बिना खोए के ही बनाएँगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल सी बनकर तैयार होगी। घर में ही बनाने वाले हैं, ईज़ी रेसिपी और मज़ेदार सी रेसिपी है, बनाएँगे दानेदार खोए की तरह बहुत ही टेस्टफुल सी बनकर तैयार होगी। तो एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे ले लिया था जी मैंने डेढ़ किलो सॉरी 1.5 लीटर दूध लिया था, फुल क्रीम मिल्क लिया था और साथ ही साथ बॉयल किया हुआ था। हमने यहाँ पे एक पैन में शामिल किया है, साथ ही अच्छी तरह से इसको एक बॉयल देंगे सबसे पहले और यहाँ पे हमने दूध को पकाना है बहुत अच्छी तरह से। देखें जी बॉयल आ चुका है, तकरीबन अब 10 से 12 मिनट के लिए हम यहाँ पे इसको पकने के लिए यानी कि कड़ने के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि इसका जो फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होगा और कोई भी खोया हमें इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से जो साइडों पे मलाई आएगी ना, इसको इस तरह से स्पैचुला ही चम्मच की मदद से हटा-हटा के दरमियान में ही शामिल करते रहेंगे। इससे आपका रबड़ी वाला और खोए वाला टेस्ट आएगा। तो जी यहाँ पे देखें जी 15 मिनट हो चुके थे। मैंने यहाँ पे स्टील का स्पून रखा था कि बॉयल होके दूध बाहर ना निकले और मीडियम से थोड़ी-सी लो फ्लेम पर इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से हमारा दूध पक जाए। तो यहाँ पे दूध बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो 1.5 लीटर दूध में 1.5 कप चीनी जाएगी, जिसमें से 1 कप चीनी यहाँ पे अभी हमने यूज़ कर ली है, क्योंकि ये कुल्फ़ी बना रहे हैं तो चीनी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मीठा पसंद हो तो और मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट टेस्ट था, यानी कि जो हम कुल्फ़ी बाज़ार से खाते हैं ना, सेम वो वाला मीठा मीठा पसंद आएगा इसमें टेस्ट। तो यहाँ पे हमने चीनी शामिल की है, बॉयल दोबारा से आने दिया है और फिर से हम इसको साइड पे कर देते हैं धीमी आँच पर। तो साथ ही यहाँ पे जो आधा कप चीनी हमने बचाई थी, उसका कैरेमल बनाएँगे, जो कि हमारी कुल्फ़ी में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट लाएगा और बहुत सी खूबसूरत सा इससे हमारी कुल्फ़ी का कलर भी आ जाएगा, यानी कि हमें आर्टिफ़िशियल कलर की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले हमने यहाँ पे धीमी आँच पर अपनी चीनी को रख दिया था, जब हल्की-हल्की सी मेल्ट होना शुरू हुई है तो तब स्पून चलाइएगा, इससे आपकी जो चीनी है ना गिलकी नहीं बनेगी इसमें। तो देखिए जी बेहतरीन सा कलर आने पर हम इसको उतार लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ख़्याल रखिएगा बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, कलर आपका इस तरह से आना चाहिए लाइट ब्राउन सा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, तो इससे इसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी बेहतरीन सा कलर आ चुका है, धीमी आँच पर ही ये तमाम प्रोसेस कीजिएगा। दूसरी तरफ जी हमारा दूध पकता जा रहा था, तो अब यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है और बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता इस टाइम पे इसको शामिल करना है, यानी कि एकदम से नहीं शामिल किए करिएगा, नहीं तो आपका दूध सारा बॉयल होकर बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे इसकी हीट होती है। तो देखें जी इस तरह से मैंने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल किया था। साथ ही साथ एहतियात कीजिएगा कि इसके छींटे आपके हाथों पर ना आएँ और यहाँ पे हम स्पून को भी चलाते जाएँगे, ताकि अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने तमाम कैरेमल को अपने दूध में शामिल कर दिया था। तो देखें जी माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा हमारा कलर आया है। कोई आर्टिफ़िशियल कलर यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया है और देखें जी दोबारा से हमारे बॉयल आ चुका है। धीमी आँच पे मज़ीद इसको हम पकाएँगे। दूसरी तरफ जब हमने इसको गाढ़ा करना है, क्योंकि कुल्फ़ी बनानी है तो थोड़ा गाढ़ा करेंगे, तो उससे बिना स्टिल के हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी। जिसके लिए यहाँ पे लिया जी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे, रूम टेम्परेचर का ही दूध शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो ना, तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया है ना, यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा करके अपने दूध में शामिल करते चले जाएँगे, क्योंकि अब हमने इसको गाढ़ा करना है, एकदम से सारा नहीं यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपकी गिलटियाँ बन सकती हैं। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए तमाम हमने अपने मटीरियल को इसमें शामिल कर दिया और देखिए इसकी थिकनेस अब इस तरह की हो चुकी है। अब कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद भी हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पकाएँगे, ताकि जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, कोई इसका फ्लेवर इसमें फ़ील ना हो। और बहुत अच्छी तरह से पकाने के बाद देखिए जी इसकी थिकनेस ये वाली होनी चाहिए आपकी। कलर देखिए जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सा होता जा रहा है हमारे यहाँ पे। अब हम जी इसका करते हैं जी फ्लेम ऑफ, क्योंकि हमने इसके 10 से 12 मिनट मज़ीद कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद पका लिया है और यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर आने के लिए छोड़ दिया था। रूम टेम्परेचर पर हमारी कुल्फ़ी का मटीरियल आ चुका है जी। थिकनेस देखें जी ठंडा होने के बाद ये मज़ीद इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है, यानी कि जो हमने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है ना, अगर आपको उसकी मिकदार कम लगे तो उसको आप थोड़ा-सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी की मटीरियल की थिकनेस यही होनी चाहिए। इसकी वजह से ही आपकी यहाँ पे यानी कि क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैंने कुल्फ़ा एसेंस यूज़ किया था। अगर आप कुल्फ़ा एसेंस यूज़ ना करना चाहें, तो यहाँ पे आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम दूध बॉयल कर रहे थे। तो साथ ही मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने क्रीम का यूज़ किया था आधा कप, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ की, आधा कप ही यूज़ की है। लेकिन अगर आपके पास क्रीम ना हो ना, तो घर वाली मलाई भी दूध की यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, यानी कि अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है ना, तो विक्स के हैंड विक्स की मदद से भी अच्छी तरह से फेंट लेना है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे इसमें कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो सिंपल जूसर वाले जग में इसको शामिल कीजिए।
कीजिएगा और 2 से 3 मिनट इसको चला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें एयर बनानी है, यानी कि थोड़ी-सी झाग बन जाए, इससे आपके क्रिस्टल नहीं बनते। यानी कि आपकी जो है ना कुल्फ़ी बनकर तैयार होगी उसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं होंगे, बहुत स्मूथ बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो देखिए जी, थिकनेस इस तरह से हो चुकी है। यहाँ पे थिकनेस का बहुत ख़्याल रखना है, यानी कि आपकी जो है ना कुल्फ़ी की मटेरियल वो गाढ़ा ही रहना चाहिए। और देखें जी, हमारी मटेरियल तैयार है। अब यहाँ पे हम दाना बनाने के लिए, यानी कि खोए मलाई का टेस्ट तो इसमें आ चुका है, लेकिन खोए मलाई जैसा दाना बनाने के लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किए थे ब्रेड क्रम्ब्स, और साथ ही यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने पिस्ता और बादाम बिल्कुल फाइन से चॉप करके शामिल किए थे। यानी कि जब हम कुल्फ़ी खाएँ तो उसमें जो दाना फ़ील होगा तो वो खोए मलाई जैसा इस तरह से हमारे कॉर्नफ्लोर से सॉरी ब्रेड क्रम्ब से आ जाएगा। और साथ ही मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत पिस्ता और बादाम यूज़ किए हैं, यानी कि जितनी आपकी टॉफ़ी को आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोल्ड यूज़ करने वाली हूँ कुल्फ़ी के, ये वाले मेरे पास ये अवेलेबल थे। अगर आपके पास ना हो तो इस तरह के किसी भी टिफ़िन में भी आप अपनी कुल्फ़ी जमा सकते हैं, बहुत बेहतरीन सी जमेगी। कोई सा भी घर का एयर टाइट डब्बा आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मटीरियल तैयार किया था, इसको इस तरह से फ़िल अप कर लेंगे अपनी कुल्फ़ी के मोल्ड में। अगर आपके पास इस तरह ढक्कन वाले मोल्ड भी नहीं है ना, तो आप सिंपल किसी भी यानी कि जग वगैरह में भी, इसको गिलास में भी जमा सकते हैं। ऊपर आप कोई सा भी एयर टाइट ढक्कन रख दीजिए, या फिर उसके ऊपर फॉइल पेपर से भी इसको एयर टाइट कर सकते हैं। और देखिए जी, माशाल्लाह से 1.5 लीटर दूध में हमारी 12 यहाँ पे कुल्फियाँ बनकर तैयार हुई थी, और तब भी हमारा यहाँ पे मटेरियल बच चुका है, यानी कि कितनी लो बजट में कितनी सारी ढेर सारी हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार थी। जो बचा हुआ मटेरियल था, इस तरह से मैंने टिफिन में उसको शिफ्ट कर दिया था, और यहाँ पे अब हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ओवरनाइट के लिए लाज़मी छोड़िए, इससे आपकी जो कुल्फ़ी है ना बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और देखिए जी, कुल्फ़ी भी बनाकर हमारी तैयार है। नेक्स्ट के ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पे हल्के से हाथों से इस तरह से रब करेंगे, क्योंकि गर्मी ही चल रही है ना, बड़ी ईज़िली ये निकल आएगी। और इसको निकालने का तरीका भी बड़ा मज़े का मैंने यहाँ पे किया था, यानी कि बटर नाइफ़ को इस तरह से आप इसमें शामिल कीजिए। कोई भी स्टिक अगर आपके पास अवेलेबल हो ना, उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटर नाइफ़ को मैंने इस तरह से अंदर शामिल किया, हल्का-सा इस तरह से मैंने घुमाया, और ये देखिए कितनी ईज़िली ये कुल्फ़ी बाहर आ चुकी है। बहुत टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार, बिना किसी क्रिस्टल के ये बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ। और देखिए जी, माशाल्लाह से थोड़े से मटेरियल में घेरों-घेर हमने कुल्फ़ी बनाकर बिल्कुल तैयार की है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, बच्चों की बहुत फ़ेवरेट रहती हैं ये इस तरह की आइसक्रीम्स। तो अगर आप बहुत कम मटेरियल यानी कि बजट में बनाना चाहते हैं, तो बड़ी ईज़ी और मज़ेदार सी ये हेल्थफुल आइसक्रीम अपने घर में ही बना सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से बहुत बेहतर ये बनकर तैयार होती है। और देखिए, जो टिफ़िन में हमने जमाई थी, इसमें भी आप चेक कर लें, क्रिस्टल कहीं पे भी नहीं है। बहुत ईज़िली ये निकल आई थी, और देखिए जी, बहुत मज़ेदार हँसपे ज़रूरत गार्निशिंग कर लीजिए अपने ड्राई फ्रूट से, और एन्जॉय कीजिए इस गर्मियों में ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।